हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और रहस्यमय और ऐतिहासिक वीडियो में। मेवाड़ मुकुट, महाराणा प्रताप का सच्चा इतिहास। भारत की वीरभूमि राजस्थान, जहां की रेत में भी पराक्रम की खुशबू बसती है, जहां हर कण में बलिदान की गाथा गूंजती है, और इन्हीं गाथाओं में सबसे तेजस्वी नाम है हिंदुआ सूरज, मेवाड़ मुकुट, महाराणा प्रताप। जन्म और बचपन। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के दुर्ग में जब शिशु प्रताप का जन्म हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक आगे चलकर पूरे भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक बनेगा। पिता थे उदयवीर सिंह, माता थी जयवंता बाई। बचपन से ही प्रताप का स्वभाव साहसी और अडिग था। खेलों में भी जब मित्र हार मान लेते, तब भी प्रताप कहते, सिंह कभी झुकता नहीं। मेवाड़ की स्थिति और मुगल चुनौती। अकबर का दरबार, विशाल सेना। समय बीता और भारत की धरती पर मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य छा गया। लगभग सारे राजपूत राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन एक नाम था जिसने झुकने से इनकार कर दिया, महाराणा प्रताप। अकबर चाहता था कि प्रताप भी उसके दरबार में आकर गुलामी का ताज पहन ले, पर प्रताप ने कहा, राजपूत का मस्तक कट सकता है पर झुक नहीं सकता। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। 18 जून 1576 मेवाड़ की भूमि हल्दी घाटी। एक ओर थे 20,000 राजपूत योद्धा, दूसरी ओर अकबर की 80,000 सेना, जिनका नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्व चेतक पर सवार थे। युद्ध भूमि में उनका हर वार बिजली की तरह गिरता था। राजपूतों की हुंकार से हल्दी घाटी गूंज उठी, परंतु संख्या बल का अंतर बहुत था। फिर भी प्रताप का साहस ऐसा था कि दुश्मन भी दांतों तले उंगली दबा लें। युद्ध के बीच चेतक घायल हो गया, लेकिन उस घोड़े ने महाराणा को सुरक्षित अरावली की पहाड़ियों में पहुंचा दिया। आखिरकार चेतक ने अंतिम सांस ली और अमर हो गया। संघर्ष और वनवास। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को पहाड़ों और जंगलों में कठिन जीवन बिताना पड़ा। परिवार और छोटे छोटे बच्चों ने घास की रोटियां खाई। स्वयं महाराणा ने कष्ट झेले, पर कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार न की। उनका जीवन संदेश देता है, भूखे रहना स्वीकार है, पर गुलामी कभी नहीं। वर्षों के संघर्ष के बाद प्रताप ने मेवाड़ के अनेक दुर्ग और गांव मुगलों से पुनः छीन लिया। धीरे धीरे उनका साम्राज्य फिर से स्वतंत्र होने लगा। उनका हर कदम यह सिद्ध करता था कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा धर्म है। चेतक और प्रताप की अमर गाथा। आज की हल्दी घाटी में चेतक की समाधि मौजूद है। लोग वहां जाते हैं और उस घोड़े को याद करते हैं, जिसने अपने स्वामी को बचाने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। यह सिर्फ घोड़े और राजा की कहानी नहीं, यह है निष्ठा, वफादारी और बलिदान की अमर गाथा। 29 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया, लेकिन उनका नाम आज भी अमर है। राजस्थान की रेत से लेकर हर भारतीय के दिल तक उनकी गाथा गूंजती है। महाराणा प्रताप का संदेश था, स्वतंत्रता के बिना जीवन नहीं, वह केवल गुलामी है। भावुक और प्रेरणादायी महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह स्वाभिमान की जीवित मूर्ति थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और स्वतंत्रता के मार्ग पर डटे रहना ही सच्चा धर्म है। आज भी जब हम जय महाराणा प्रताप कहते हैं, तो
हमारे दिल में वही जोश उमड़ता है जो हल्दी घाटी की धरती पर गूंजा था। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह स्वाभिमान की जीवित मूर्ति थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों, सत्य और स्वतंत्रता के मार्ग पर डटे रहना ही सच्चा धर्म है। आज भी जब हम जय महाराणा प्रताप कहते हैं तो हमारे दिल में वही जोश उमड़ता है जो हल्दी घाटी की धरती पर गूंजा था। जय मेवाड़, जय राजपुताना, जय महाराणा प्रताप। अगर आप लोगों को यह गाथा प्रेरणादायी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।